आकर्षण हमें बहुत बड़ा है आप मैंने जो है आधे से ज़्यादा देखिए in terms of gender equality. मेरी बात सिर्फ Your take You're listening to the podcast तस्लीस सीज़न 2 अनस्पोकन एक्साइल और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान के सोशल इश्यूज़ को, पर्टिकुलरली जो फीमेल को वहाँ पे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं सीमा आहदी, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी ब्लंट, अ वेरी प्रोग्रेसिव woman from Balochistan who is currently working as a volunteer in UNDP's program. वो आज रिप्रेजेंट कर रही हैं बलूचिस्तान को और उनसे हम जानते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं और वेयर डज़ बलूचिस्तान स्टैंड राइट नाउ in terms of development. So let's get right into it. फातिमा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा माशरा है, चाहे वो बलोच हो चाहे वो पठान हो, एक तरीके से जो है यहाँ पे एक ट्राइबल सेटअप है वो एस्टेब्लिश्ड है। तो ट्राइबल सेटअप में बहुत कम ऐसा होता है कि एजुकेशन की तरफ जो है वो लोग जाते हैं। सबसे पहले तो उनका ध्यान ही इसी चीज़ पे होता है कि घर की ख़वातीन को जो है घर तक ही महदूद रखा जाए, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बी ऑनेस्ट अगर अगर उनको स्कूल्स भेजा जाए तो किसी न किसी तरीके में जो है उनकी जो एक हदूद होती है या उनकी जो एक सेट की हुई लिमिट्स होती हैं उनको पार करने की कोशिश करती हैं, जो कि यहाँ पे टॉलरेट नहीं किया जाता है। अभी जैसे कि 2020 है तो बेशक यहाँ पे जो है बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो इन नॉर्म्स को ख़त्म कर रही हैं अपने काम के साथ, लेकिन वो बहुत एजुकेटेड फैमिली से बिलॉन्ग करती हैं या उनकी फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो विलेजेस हैं स्पेशली वहाँ पे ऐसा कोई सेटअप नहीं है। बच्चों को जो है बिल्कुल पढ़ने के लिए कोई स्कूल वगैरह अवेलेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरे पाकिस्तान में जो पूरे बलूचिस्तान में जो है 9,247 स्कूल्स इस वक्त रन कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट इनको फंड कर रही है। अब अगर हम उसी के मुकाबले में पंजाब में देखें तो वहाँ पे 53,000 स्कूल जो है रन कर रहे हैं और ये सब गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं। बेशक यहाँ पे जो है आबादी का डिफरेंस बहुत बड़ा है कि उनकी आबादी ज़्यादा है, हमारी आबादी कम है, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो बेसिक मैनेजमेंट में ही यहाँ पे मसला आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो स्कूल्स ना होने के बेसिस पे भी अपनी बच्चों को जो है स्कूल नहीं भेजते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। एक औरत जिनको जो है हम फैमिली वाइज़ जानते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से कोटा से तकरीबन कोई आधे घंटे के फासले पर उनका विलेज है और नौसार और गबर्ग नामी ये 2 विलेजेस हैं। तो वहाँ पे जो है उनके पास एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है। उस गर्ल्स स्कूल में जो है 2 फीमेल टीचर्स एम्प्लॉयड हैं। उन 2 फीमेल टीचर्स में जो है एक भी फीमेल टीचर जो है वो प्रेज़ेंट नहीं होती। इवन दो माएँ जो है अपनी बेटियों को स्कूल भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर टीचर ही नहीं है, अगर स्कूल ही एक तरीके से बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन ही उसकी गायब है, तो बच्चे अब स्कूल पढ़ने क्या जाएँगे? उससे बेहतर है कि वालिदैन ये सोचते हैं कि उससे बेहतर है कि वो घर के काम में जो है हमारी हेल्प करें, और ये बिल्कुल सच्चा जो है वाक़या है कि वहाँ पे जो है बिल्कुल एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, बेसिक मैनेजमेंट में बहुत सारे मसले हैं, वहाँ पे जो है घोस्ट स्कूल्स हैं बाकायदा। ये चीज़ तो पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है कि जहाँ पे स्कूल्स होते हैं वहाँ इमारत बनी होती है और फंड वगैरह जा रहे होते हैं, लेकिन जो रियलिटी होती है ऑन द ग्राउंड वहाँ पे जो है लोग ने उसको कब्ज़े में लेके वहाँ पे अपनी कोई रिफॉर्म टाइप जगह बनाई हुई होती है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लोग फ़ायदे ले रहे हैं, लेकिन मतलब इसमें लोगों का भी कसूर है, लेकिन ज़्यादा कसूर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, क्योंकि तरीके से लोगों पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखोगे तब तो जो है लोग भी अपनी ही मनमानी करेंगे ऑब्वियसली। तो पंजाब में आई हैव नोटिस्ड कि अगर आप किसी चीज़ की जो है वहाँ पे शिकायत करो तो उसपे बहुत जल्दी अमल होता है। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान में किसी चीज़ की शिकायत करो तो सबसे पहले तो आपसे रिश्वत माँगी जाती है ऑन सो मेनी लेवल्स। अच्छा, ये तो रिश्वत एक माँगने के आपने बाद इंस्टीट्यूशनल एक फ्लॉ जो है इसके ऊपर हम लोग यानी बात कर रहे हैं और यानी जो कैपेसिटी है टीचर्स की वो बहुत कम है और जो टीचर्स यानी हायर हुए भी होते हैं वो भी बिल्कुल, एक कांस्टेंट एब्सेंटीइज्म है। इसके अलावा बिल्कुल। एक और वो जो आपने बात की कि
यानी प्राइमरी स्कूल्स जो है वो काफ़ी यानी फ़ासले के ऊपर होते हैं, यानी इतनी फ़ीज़िबल लोकेशंस के ऊपर नहीं होते। तो इसमें यानी मैं एक स्टैटिस्टिकली अगर मैं कोट करूँ, तो हुँ, हुँ। ये एक आर्टिकल है द न्यूज़ में शाया हुआ था अली जान मकसूद का, और ये अभी जनवरी 2020 में ही ये शाया हुआ है, और उसमें उन्होंने ये बात स्पेसिफिकली कोट की है कि प्राइमरी स्कूल जो है वो ऑन एवरेज अगर देखा जाए बलूचिस्तान में, सो इट्स आफ्टर एवरी 30 किलोमीटर्स। फिर मिडिल स्कूल जो आ जाता है, जो कॉलेज लेवल है, उसके ऊपर मौजूद है, हर मिडिल स्कूल जो है वो 260 किलोमीटर्स के फासले पे मौजूद है, जबकि यूनिवर्सिटीज़ या हाई स्कूल जिसको आप कहते हैं, वो 360 किलोमीटर्स के फासले पे मौजूद है। यानी बिल्कुल भी एक इंसान के लिए फ़ीज़िबल नहीं है कम्यूट करना, और फिर स्पेशली ऊपर बच्चों से के लिए। हाँ, इतने मुश्किल सर्कमस्टेंसेस हैं इन इकोनॉमी वाइज़ अगर हम लोग देखें, ट्रैवल अब वाइज़ अगर देखें। फातिमा यहाँ पे विलेजेस से जो है कोई ऐसी ख़ास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है स्टूडेंट के लिए, हमारे स्कूल की बसेज़ नहीं होती हैं। तो वो बहुत बड़ा मसला है कि बच्चे जो है घर से पैदल जाते हैं और मतलब रास्ते में कुछ भी उन बच्चों के साथ हो सकता है। तो इस हाँ। वज़ह से भी पेरेंट्स बहुत एहतियात हैं इस चीज़ में। कुछ लोग तो है आउटराइट उनको बोल देते हैं कि आपको कोई हक नहीं है स्कूल जाने का और स्कूल जाके क्या करोगी, पढ़ के क्या करोगी? तो मतलब एक तरीके से सिलसिला वहीं पे ही रुक जाता है। अच्छा, एक एक तो ये साइड है इस पूरी यानी जो प्रॉब्लम है इसकी, एक तो ये साइड है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट मुझे एक रिपोर्ट मिली है, और इसका सोर्स है वर्ल्ड बैंक, एंड इट वाज़ पब्लिश्ड इन 2018, अक्टूबर 2018। अब इसके अंदर इन्होंने एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की है, बलूचिस्तान एजुकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है? और इन्होंने बड़ा पॉज़िटिव यानी उसका आई थिंक बताया है कि 2015 से लेके 2018 तक जो है काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यानी ये इतना बड़ा जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि यानी एक हमारे लोग नेशनल लेवल के ऊपर यानी जो रिपोर्टर है, जो मीडिया है, वो किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन जो है इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रही है। तो इसमें यानी कितना सच है और कितना झूठ है? फ़ातिमा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, सबसे पहले तो ये कि हमारे लोग जो है वो करप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं इन चीज़ों में। तो जैसे कि मैंने घोस्ट स्कूल्स की बात की, जैसे कि मैंने टीचर्स की एब्सेंटीज़्म की बात की, कि टीचर्स यहाँ पे पे ले रहे हैं लेकिन कोई आता नहीं है। तो एक तरीके से जो है मैनेजमेंट का ही मसला आ रहा है। लेकिन लेकिन जो इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आपने अभी कोट की है, उसमें सबसे बड़ा इश्यू यही है कि वो चीज़ ऑन द ग्राउंड जो है हमें दिखाई नहीं देती। अगर अगर विलेजेस के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वो अपने विलेज में नहीं पढ़ते, वो क्वेटा आके या कहीं और जाके या पंजाब से या केपीके जाके जो है वो वहीं पे ही अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बलूचिस्तान के खुद बच्चे जो है वो बलूचिस्तान में ही अपनी एजुकेशन हुँ। कंटिन्यू करते हैं और किसी जगह तक जो है वो पहुँचते हैं। यानी लैक ऑफ लॉ नहीं है वहाँ पे, यानी किसी कानून की कमी नहीं है, फंडिंग की कमी नहीं है, अगर लेजिस्लेशन बिल्कुल यहाँ पे है, लेकिन लेकिन जो लेकिन एग्ज़ीक्यूटिव इंस्टी है हाँ, देयर इज़ अ हाँ, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल। जो एग्ज़ीक्यूटिव है ना, जो ऑर्डर्स कैरी आउट करते हैं, वहाँ पे जो है हम लोग लैग कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा मसला है। करप्शन हमारा बहुत बड़ा मसला है, बलूचिस्तान दुनिया का वाहिद वो प्रोविंस है जहाँ पे 89% ऑफ द बजट आने से पहले ही करप्शन में जो है वो जा चुका होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 89% के बाद हमारे पास क्या बचेगा? उसमें से भी जो है तकरीबन आधे से ज़्यादा रिलैप्स हो जाता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो ये काफ़ी मसला है यहाँ पे। एट द ग्राउंड ये बहुत डिफरेंट है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखें तो यहाँ पे तो हुँ, अगर हुँ। अब हम इसको ज़रा स्पेसिफिकली फीमेल एस्पेक्ट से बात अगर हम लोग करते हैं, तो एक तो ये कि उनको पढ़ने-लिखने की इजाज़त नहीं होती, और अगर तो कुछ इस तरह की फैमिलीज़ हैं जो कि थोड़े प्रोग्रेसिव माइंडसेट की हैं, और वो फीमेल और गर्ल एजुकेशन को सपोर्ट करती हैं, तो आगे फिर यूनिवर्सिटी के अंदर उनका यानी क्या स्टेटस होता है, या कॉलेज या स्कूल लेवल पे उनका क्या स्टेटस होता है?
इन टर्म्स ऑफ अ, जेंडर इक्वालिटी ना, इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी उनका क्या स्टेटस है? फ़ातिमा, मैं खुद बलूचिस्तान के जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैं ग्रेजुएट हुई हूँ और मैं जो है एक सोशल साइंसेज़ की स्टूडेंट हूँ, तो अम, मतलब सोशल साइंसेज़ सोच के बंदे के दिमाग में यही आता है कि वहाँ पे जो है लोग बहुत ओपन माइंडेडनेस होंगे और प्रोग्रेसिव टाइप लोग होंगे, तो लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल ऑपोज़िट है। मेरी क्लास में टोटल स्ट्रेंथ जो स्टूडेंट्स की थी वो तकरीबन अराउंड 60 थी। 60 में सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 लड़कियाँ थी हम क्लास में, जिनमें से 2 ने फर्स्ट सेमेस्टर में जो है हमारे अपनी एजुकेशन जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी बिकॉज़ उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे। तो हकीकत ये है, हमारे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे जैसे कि जनरल स्टडीज़ हो गया, जैसे कि आईआर हो गया, वहाँ पे मतलब सोशल साइंसेज़ में बिल्कुल भी फीमेल नहीं आती हैं। हमारे जो मोस्टली लोगों का ध्यान है वो मेडिकल की तरफ है। एक तरीके से यहाँ पे जो है लोगों को ये लगता है कि फीमेल के लिए जो है वो शोबे ही वो उनको बेटर सूटेड है। एक तो टीचिंग है और एक जो है उनको डॉक्टर बनाना। तो हाँ, ये यहाँ पे एक जो है एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है ना कि यानी इंजीनियरिंग जो है वो ज़रा क्या कहें उसको, मैस्कुलिन है एक प्रोफ़ेशन, बिल्कुल, और मेडिकल जो है या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एक तरह का वो फ़ेमिनिन है, तो इसलिए उस चीज़ को एसोसिएट कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ। तो जहाँ पे ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इवन वहाँ पे भी फीमेल की जो स्ट्रेंथ है, वो इक्वल नहीं है मेल स्ट्रेंथ, वो उनसे बहुत कम है। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में जो है अगर 160 स्टूडेंट होंगे, तो उनमें से तकरीबन कोई 50 फीमेल्स होंगी। इससे ज़्यादा जो है यहाँ पे रेशियो बढ़ता ही नहीं है। मेबी इस वज़ह से क्योंकि लोग जो है इसके अलावा कुछ करना नहीं चाहते या इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर हमारी बेटी जो है वो मेडिकल नहीं करेगी, वो अगर मेडिकल साइंसेज़ में नहीं जाएगी, तो वो उसके अलावा पढ़ेगी ही नहीं। तो मतलब एक तरीके से वो बहुत बड़ा इश्यू है कि हमारे यहाँ जो फीमेल और मेल का रेशियो है इन द सेम यूनिवर्सिटीज़, इन क्लासेस वो बहुत कम है। मतलब उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को ये लगता है कि मे बी हमारे जो है फीमेल्स इतना नहीं उनके अंदाज़े के मुताबिक ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी जो हमारे प्रोविंसेस हैं, उनकी निस्बत बहुत कम है। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे काम होना चाहिए ताकि फीमेल्स आगे आएँ अदर देन बीइंग अ डॉक्टर, अदर देन बीइंग अ फार्मासिस्ट, अदर देन बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट दे कैन चूज़ अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ। अब ये है कि हमने रेशियो के बारे में तो हमें पता चल गया कि यानी मेल टू फीमेल रेशियो जो है उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब अगर हम लोग एक कल्चर की अगर हम लोग बात करें इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और यानी वो फिर कल्चर जो आप सीखते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, वो फिर ज़ाहिर बात है वो प्रिवेल करता है आपके बाकी वर्क प्लेस में, आपके घरों में, एक्सेट्रा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम मेडिकल को ही ले लेते हैं कि इट इज़ कंसिडर्ड एज़ द मोस्ट सूटेबल प्रोफ़ेशन फॉर वुमेन। तो अगर उसके अंदर भी जो है मेल टू फीमेल रेशियो इतना कम है, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर बात की जाती है। यानी ऐसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर आप ले लेते हैं, या ऐसे कोई भी यानी इश्यू है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर उस चीज़ को क्लास में किस तरह से यानी एड्रेस किया जाता है? क्या हिंड्रेंसेस होती हैं? क्योंकि उसमें यानी व्हाट आई पर्सनली फ़ील इज़ दैट कि बलूचिस्तान में ये हदूद और ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अभी भी प्रिवेल करते हैं टू द एक्सटेंट कि यानी वो उनके जो आप लोगों की ग्रोथ है, उसमें एक हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं। यानी इट्स नॉट बैलेंस्ड, ये एक तरह का फ़ैनेटिसिज़्म आप कह सकते हैं। तो फिर उस चीज़ को किस तरह से एड्रेस किया जाता है? ऐसे न्यूट्रल वर्ड्स हैं जो हमारे टीचर्स को जो है यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर वो जेंडर की तरफ जो है अगर वो इशारा करना चाहे तो वो जेंडर वर्ड यूज़ करते हैं, वो सेक्स वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। एक दफ़ा हमारी क्लास में ऐसा हुआ मतलब इट्स अ वेरी बेसिक एक्सपीरियंस कि हमारे मेरे टीचर जो थे वो मतलब थोड़े इस टाइप के थे कि वो लोगों को इस चीज़ पे एनकरेज करते थे कि आप इन चीज़ों के बारे में बातें करें और डिस्कस इट, इट्स नॉट अ टैबू।
तो one day he wrote sex on the board and the whole class was laughing. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मतलब is it such an offensive word कि लोग उस पे हँसना शुरू कर दें। मतलब एक तरीके से वो चाइनीज़ जो थी उनकी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। स्टिल थिंक कि इट्स अ बैड वर्ड, दे स्टिल थिंक कि वो वर्ड जो है एक चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। दे स्टिल थिंक कि अ, वो जो एक तरीके से जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है उस चीज़ का। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है जो मतलब जो क्लासरूम का माहौल है वो काफ़ी इंटिमिडेटिंग होता है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में कोई बात हो, अगर गायनोकोलॉजी के बारे में कोई बात हो, तो एक तरीके से जो है मेल्स को सेपरेट रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेल स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है गायनी के वार्ड में अलाउ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं अलाउ किया जाता है? क्योंकि जो वहाँ पे जो है सबसे पहले तो फीमेल्स मतलब पेशेंट्स होते हैं, तो उस चीज़ का बहुत बड़ा मसला है। लोग जो है बहुत बुरा मानते हैं इस चीज़ को कि हमारे ख़ातून को जो है वो किसी ने देख लिया और किसी ने उनका चेहरा देख लिया, तो कहाँ पे गायनोकोलॉजी के वार्ड की बात। तो एक तरीके से वो चीज़ तो वो मेल स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करते ही नहीं हैं। तो सही। मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी तक हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते ही नहीं हैं। जितनी हुँ। भी जितना भी सेक्सुअल स्टफ रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, हम बिल्कुल भी उन चीज़ों को ना घरों में डिस्कस करते हैं, ना लोग आपस में डिस्कस करते हैं, ना टीचर्स हमारे साथ डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर डिस्कस किया जाए, तो एक तरीके से वो लेबल लग जाता है कि यार इस बंदे को तो शौक है हमारे साथ इस चीज़ की बात करने का और हाँ, ये वो फलाना। वल्गैरिटी का एक लेबल लग हाँ। जाता है। अच्छा ये अच्छा यानी कैन वी इन्फर कि यानी दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द कोर रीज़न्स जिसकी वजह से यानी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है बलूचिस्तान में इट्स वेरी हाई। क्योंकि देखिए अगर तो ठीक है अगर फीमेल को ही यानी इट्स कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट कि वो ही सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको डील करें व्हेन इट कम्स टू वुमेन, तो उसमें भी टीचर्स जो हैं उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते इन पर्सन या उस तरह से नहीं एजुकेट कर पाते। इस वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है ड्यू टू दैट नॉलेज गैप। बिल्कुल, नॉलेज वाइज़ जो है हमारी फीमेल आबादी स्पेशली जो मतलब क्वेटा के अलावा बाकी जगहों में रहते हैं, जैसे कि स्मॉल विलेजेस में जो लोग रहते हैं, उन लड़कियों की एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनके पास नॉलेज नहीं होती है रिगार्डिंग देयर ओन सेक्सुअल हेल्थ, रिगार्डिंग देयर ओन सेक्सुअल हिस्ट्री। मतलब उनके पास क्या ऑप्शंस है, वो बिल्कुल इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते। मतलब दे आर जस्ट कंसिडर्ड लाइक बेबी मशीन्स। उनको बस एक तरीके से बस बच्चे पैदा करने होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में, वो ये है कि यहाँ पे जो है चाइल्ड मैरेजेस बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि मतलब एक सर्टेन एज में जो है वो लड़की की बॉडी जो है उस बच्चे को इतना नहीं हुँ। मेंटेन नहीं कर पाती। वो जो बच्चा होता है वो भी नहीं बच पाता और माँ भी जो है वो नहीं बच पाती। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये बड़ा है, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे बिल्कुल भी कोई ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती जैसे कि इनको देनी चाहिए। आप हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल हो गया, एक बीएमसी हो गया, यहाँ पे जब आप आके देखेंगी गायनी वार्ड्स का हाल, लिटरली साइड में बच्चा पैदा हो रहा होता है और एक तरफ जो है कॉकरोच, बिल्लियाँ और ये सब जो है बिल्कुल सामने सब कुछ हो रहा होता है। तो एक तरीके से वो जो फैसिलिटीज़ हैं, उनकी कमी की वज़ह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वुंड इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बहुत औक़ात ऐसा होता है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते क्योंकि जो वार्ड्स हैं, वो भरे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे डॉक्टर्स बलूचिस्तान की फीमेल डॉक्टर्स बहुत कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब इनकी केयर में जो फीमेल पेशेंट्स आते हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखा जाए और कोशिश करें कि वो जो है अम, अ,
को बचा सके, इवन दो इफ इट टेक्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम और अ लॉट ऑफ एफर्ट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट अभी आपने मेंशन किया था चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से, और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट आई एम हैविंग, 2018 के अंदर जो था एक बिल पेश किया भी गया था, चाइल्ड जी, मैरिजेस अमेंडमेंट बिल, और वो तमाम जी, सूबों जी, के अंदर प्रेजेंट किया गया था। किया गया था। लेकिन जी, लेकिन बलूचिस्तान वालों ने जो था उस चीज़ को रेज़िस्ट किया और असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, और उस रेज़िस्टेंस जो हमें फ़ेस करना पड़ा था उसके अंदर औरतें भी शामिल थीं। और ये बड़ा आई थिंक इट्स वेरी शॉकिंग, क्योंकि अब प्रोविंशियल लेवल पे तो देख लें, कोई लॉ तो मौजूद है नहीं टू प्रोहिबिट चाइल्ड एंड अर्ली मैरेजेस, तो फिर फेडरल लॉ एप्लीकेबल है, क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे तो मौजूद नहीं है कोई लॉ। तो फिर उस सिनेरियो के अंदर फिर इवन फेडरल लॉ को भी जो है वो पूरी तरह से नहीं फ़ॉलो किया जाता। तो ये क्या रीज़न है कि इवन द वुमेन दे आर इन फेवर ऑफ चाइल्ड मैरेजेस एंड दे आर नॉट वर्किंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल एंड द चाइल्ड अंडर एज जो होती हैं, उनके लिए क्यों नहीं ये काम कर रही? फातिमा, सबसे पहले तो मैं एक फैक्ट जो है वो स्टेट करना चाहूँगी कि जो आपने जिस लेजिस्लेशन की बात की, उस पे अभी तक भी एक्ट नहीं हुआ है। बलूचिस्तान की बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो कि पुश कर रही हैं कि आप जो है वो इस बिल को या इस लेजिस्लेशन को जो है आप पास करवाएँ, इस एक्ट को आप पास करवाएँ। लेकिन हमारी जो प्रोविज़नल असेंबली है उसमें ऐसा अभी तक कोई काम जो है नहीं हुआ है कि अ, वो अपना इरादा शेयर, कि उनका इरादा क्या है इस बारे में कि आया वो इस चीज़ को जो है सीरियस ले भी रहे हैं या नहीं। और हम जो है अभी तक 1929 का जो है हम एक्ट फ़ॉलो कर रहे हैं। तो आप मतलब आप सोचिए कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना आउटडेटेड है। अ, जो आपने ख़वातीन की बात की, अ, ये सब इंटरनलाइज़्ड जो पैट्रियार्की है ना, ये वहीं पे आ जाता है। हमारी ख़वातीन को मतलब वो अपने, ये एक मेंटालिटी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेंटालिटी बहुत आम है कि अगर जब तक आप पे ज़ुल्म हो रहा है, आप मतलब एक तरीके से वो ज़ुल्म सहते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन द मोमेंट दे गेट पावर, वो खुद वो ऑप्रेसर बन जाते हैं जो दूसरों को ऑप्रेस करते हैं। तो ये एक तरीके से इनके अंदर जो है ये चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है। इस चीज़ पे बहुत बहुत सारा डिबेट होती है यहाँ पे। हम मैं खुद मतलब एज़ अ फेमिनिस्ट इस चीज़ को बहुत बुरा समझती हूँ। लास्ट ईयर इस साल जब अम औरत मार्च जो था वो काफ़ी मतलब ज़ोर-ओ-शोर था और इस तरीके से। तो बलूचिस्तान में जो है उम, एक बंदे को मैंने पॉज़िटिव व्यूज़ शेयर करते हुए नहीं देखा। इवन हाँ। मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि एजुकेटेड है ऑन यूनिवर्सिटी लेवल, they've either done MSc, they've either done MPhil, they've either done MA, they're either doing BS right now। तो हुँ। उनको जो है इवन ये चीज़ जो है वो एक तरीके से थ्रेट लगती है। उनको ये लगता है कि यार अगर हमने ये चीज़ नहीं रोकी तो कल को ये जो हमारे पर्सनल बायसेज़ हैं ना, ये कल इस चीज़ को अटैक करेंगे। बिकॉज़ वी डोंट लाइक टू बी क्वेश्चन्स, तो क्वेश्चन तो हमें ये लगता है कि अगर अगर हम इस चीज़ को रोकें, जो हमारे पर्सनल बायसेज़ होंगे वो एक तरीके से कवर अप हो जाएँगे। ये चीज़ काफ़ी इंटरनलाइज़्ड है और स्पेशली यहाँ की ख़वातीन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत कम ख़वातीन देखेंगी जो फ़ील्ड में सामने आती हैं, काम करती हैं दूसरी ख़वातीन के लिए, और दूसरी ख़वातीन जो है एक-दूसरे को सपोर्ट करती हैं। यहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एज़ अ फीमेल आपने एक दूसरी फीमेल को सपोर्ट करना है। हाँ, बल्कि तो ये हम ये कह सकते हैं ना कि जो ख़वातीन की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट देयर ओन लाइव्स, अब जो फ्लॉ है वो इतना ज़्यादा, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग में जो फ्लॉ है वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है इन द सोसाइटी, कि जो औरतों की जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है अपने बारे में, वो अपने इश्यूज़ को लेके जो है ना डिसेंसिटाइज़ हो गई हैं। उनको अब जो अपने बिल्कुल। इश्यूज़ हैं या जो उनको जो अपने राइट्स नहीं मिलते हैं, वो चीज़ उनके लिए नॉर्मलाइज़ हो गई है। तो मेरे ख़्याल से दिस ऑल्सो एड्स टू द प्रॉब्लम, ये जो पैट्रियार्कल जो एक माइंडसेट है
यानी सिकनिंग हद तक जो पैट्रियार्की है, उसको चैलेंज करने फातिमा, में ये भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। फातिमा, देयर इज़ अ बुक रिटन बाय विक्टर फ्रैंकल। तो वो जो थे ड्यूरिंग द हॉलोकास्ट उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया था, तो उनकी बुक में, क्योंकि वो खुद साइकोथेरेपिस्ट है, तो उन्होंने खुद ये चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस की थी कि पहले जब हम वहाँ गए तो एक तरीके से हम शॉक्ड थे सब कि इतना बड़ा शिफ्ट आया है हमारी लाइफ में और हम पे इतना ज़ुल्म हो रहा है। लेकिन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जो उस चीज़ हम बिल्कुल उस चीज़ के यूज़्ड टू हो गए थे। वो हमें ड्यूरिंग जब हम काम कर रहे होते थे, जब इनसे फोर्स्ड लेबर लिया जाता था, तो उनके अकॉर्डिंग कि जब हम काम कर रहे होते थे, जो हमारे जो हमें सज़ा देते थे, वो इंतहाई जो पहला बैच था कैदियों का, अ, वो खुद भी जूइश थे और ये लोग भी जूइश थे, लेकिन क्योंकि सर्वाइवल उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो वो उन्हीं पे ही इन्फ्लिक्ट करते थे। तो एक तरीके से वो इस चीज़ को बहुत नॉर्मली देखता था कि अगर अगर मैं इनकी पोज़ीशन में होता तो मैं भी यही करता। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल यहाँ की ख़वातीन इस चीज़ पे डिसेंसिटाइज़ हो चुकी है, वो इस चीज़ को बिल्कुल फ़ील ही नहीं करती कि वी आर बीइंग ऑप्रेस्ड। थिंक कि अगर कोई आदमी हमें जो है रोके-टोके, अगर इवन तो वो आदमी हमारे फादर हों, भाई हों, हस्बैंड हों, जो कोई भी हों, अगर वो हमें रोके-टोके तो ये उनका हक है। अच्छा, ये तो हमने माइंडसेट पे बात कर ली। अर्लियर इन द डिस्कशन आपने एक बात कही थी कि जो ख़वातीन हैं वो सोशल साइंसेज़ के शोबे में ज़्यादा नहीं आती बिकॉज़ ऑफ दैट स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड। तो अगर हम इसको लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस के अगर हम लोग पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग जुडिशरी में देखें, तो इसका हुँ, मतलब हुँ। कि जो माइनॉरिटी में जो जजेस हैं, वो भी यानी जी, फीमेल फीमेल जजेस भी नहीं यानी ज़्यादा रेशियो में। तो जो हमारे बिल्कुल जो है। सेंसिटिव जो जैसे इश्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड मैरिज है, रेप है और डिफरेंट यानी एसिड अटैक्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, यानी देयर आर सो मेनी। और जो कुछ ऐसी जो सर्टेन प्रैक्टिसेज़ हैं, उसके अंदर मैं अभी बता ज़रा नाम मुझे याद आ जाए, मैं उसको मेंशन भी करती हूँ स्पेसिफिकली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वट्टा-सट्टा है, उसके बाद बदली सुलह है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, ये आप हमें जी, डिटेल में अब बताएँगी। तो इस तरह के जनी जो मैल प्रैक्टिसेज़ हैं, तो फिर उसके लिए कोई एडवोकेट भी नहीं कर पाता ना, क्योंकि द पीपल हू आर एडवोकेटिंग यानी जो लॉयर्स वगैरह हैं, वो बाय द एंड ऑफ द डे वो फिर मर्द हैं और मर्दों का तो वही एटीट्यूड है। तो फिर यानी डू यू थिंक दैट दिस इज़ एन इश्यू जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है सब चीज़ों में? बिल्कुल, यहाँ पर जो सबसे बड़ा इश्यू है वो ये है कि हमारी ख़वातीन के जो है हायर लेवल पे बिल्कुल रिप्रेज़ेंटेशन नहीं है। अगर अगर कोई रिप्रेज़ेंट करना भी चाहता है तो मतलब वो एक तरीके से माशरा इतना पैट्रियार्कल है कि वहाँ पे जो है आगे बढ़ने की बिल्कुल सोच ही नहीं है, चांस ही नहीं है यहाँ पे। लोग जो है उस चीज़ को फ़ौरन दबा देते हैं। अभी जैसा कि आप जलीला हैदर को जानती होंगी, हमारी जो हाई कोर्ट है उसकी बहुत बड़ी वकील हैं, वो लॉयर हैं। जी, तो बिल्कुल। ऐसी लॉयर्स बहुत कम है बलूचिस्तान में, बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल ना होने के बराबर है। मैं तो ये कहूँगी दैट वुड बी मोर एक्यूरेट, क्योंकि हमारी ख़वातीन बिल्कुल भी सोशल साइंसेज़ की तरफ नहीं जाती हैं। मैंने आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दी, मेरी अपनी क्लास की। हम में से जो 8 लड़कियाँ हैं, उसमें तकरीबन 4 लड़कियाँ जो हैं वो इस वक़्त घर पे हैं और दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मतलब 8 लड़कियों में से सिर्फ़ 4 लड़कियाँ हैं ऐसी जो इस वक़्त काम करने की कोशिश कर रही हैं। तो मतलब पहले एक नंबर होता है, उसका भी हाफ़ हो जाए, आगे जाते-जाते उसका भी हाफ़ हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि बिल्कुल इस चीज़ का कोई चांस नहीं है हमारे पास कि हम जो है अपनी ख़वातीन के हकूक़ की या उनके जो मसाइल हैं, उनकी रिप्रेज़ेंटेशन करें। तो ये बहुत हमारा बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ पे, जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। लोगों को लगता है कि दिस इज़ नॉट एन इश्यू व्हिच नीड्स टू बी सॉल्व्ड, लेकिन हमारे यहाँ इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है। द रीज़न दैट पाकिस्तान में इतनी बड़ी जो डिबेट चल रही है वुमेन इक्वालिटी के, वो इन्हीं चीज़ों पे जो है जनरेट हुई है। ये मेरे पास यहाँ पे एक ड्राफ्ट मौजूद है, बलूचिस्तान कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन
एक्ट का, जो कि 2017 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ये एक्ट जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये सिर्फ प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान में हो रहा है इम्प्लीमेंट, और ट्राइबल एरियाज को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा। तो हाउ डू यू थिंक, यानी किस हद तक जो है ये इम्पैक्ट करेगा जो सक्सेस फैक्टर है इस एक्ट का? सबसे पहले तो ये बात कि जो ट्राइबल एरियाज़ को एक्सक्लूड किया गया है, मैं इस चीज़ को बहुत गलत समझती हूँ पर्सनली, क्योंकि आई थिंक अगर सोसाइटी मूव ऑन करेगी आगे प्रोग्रेस की तरफ, तो सबसे पहले जो चीज़ होगी वो ये कि आपने पूरी सोसाइटी को लेके चलना है। एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सोसाइटी अगर आगे जाएगी, वो आगे जाके वही वो एलिटिस्ट वाला बिहेवियर जो है दूसरों के साथ रखेगी। आप एजुकेटेड है, हम एजुकेटेड है, हमने स्ट्रगल की है, आपने नहीं किया है, तो एक तरीके से ये चीज़ गलत है। तभी से ही जो है सोसाइटी डिवाइड हो जाती है बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड ऑन देयर एबिलिटीज़। तो एक तरीके से वो चीज़ गलत है। अबव ऑल जो आपने डिग्रेडेशन की बात की कि जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी इस ड्राफ्ट में, वो ऐसी थी वुमेन इन इन्वर्टेड कॉमास, तो मैं वो लाइन मतलब पढ़ भी यहाँ देती हूँ ताकि वो सबको पता भी चल जाए। इसके अंदर, यानी जो लैंग्वेज के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, तो लैंग्वेज इसमें बड़ी ना डेरोगेटरी यूज़ हुई हुई थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर एक जगह पे ये यूज़ हुआ हुआ है, गर्ल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर उसको डिफाइन किया हुआ है कि इट मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स। यानी यहाँ पे लैंग्वेज इस तरह की यूज़, इस तरह यानी मुझे इस तरह से लग रहा है जैसे दे आर रेफरिंग टू द फीमेल जेंडर एज इफ दे इट इज सम ऑब्जेक्ट। उसको यानी सब्जेक्टिवली जो है वो नहीं किया जा रहा, रेफर नहीं किया जा रहा। और 18 साल, ये जो एक व्हाट आई शुड से एक स्टैंडर्ड जो सेट हुआ हुआ है हमारी सोसाइटी में, जो कि एक स्टैंडर्ड है फॉर द अडल्टहुड, तो उसको इस तरह से यानी मेंशन किया जा रहा है जैसे इट्स सम अचीव सॉर्ट ऑफ सम अचीवमेंट कि द वुमन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स। तो यानी जैसे ये एक तरह का, कोई व्हाट आई शुड से एक अचीवमेंट है, कोई तमगा है एक तरह से। और फिर उसके बाद आगे जब हम आ जाते हैं तो फिर सेम गोज़ फॉर वुमेन हु आर अबव 18 इयर्स, तो उनके लिए भी इसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। तो एक फॉर्मल ड्राफ्ट में, एक यानी पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव लेवल के ऊपर, यानी डू यू थिंक दैट इट रिफ्लेक्ट्स दैट स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट? बिल्कुल उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है कि लोग औरतों के बारे में सोचते ही क्या हैं यहाँ पे। इफ यू आर नॉट 18 देन यू आर नॉट कंसिडर्ड अ पर्सन इन इवन आफ्टर यू टर्न 18, ये लोग जो है आपको एज़ एक की व्यू करते हैं। तो वो एक चीज़ बहुत तरीके से हमारे माशरे में जब आप बाहर जाते हो, काम करते हो, तो एक तरीके से हर जगह पे आपको ये बातें सुननी पड़ती हैं, और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इट गेट्स वेरी ओवरवेलमिंग, लेकिन आप उस चीज़ के बारे में कुछ कर नहीं सकते हो बिकॉज़ दैट्स व्हाट they've been taught all their life। तो एक एक इंसान पैदा हुआ ही इन्हीं बातों में है और वो सुनता ही इन्हीं बातों को है पूरी ज़िंदगी। तो मैं उस बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर सकती, एंड द वर्ड एंड द फैक्ट दैट दे हैव यूज्ड दैट 18 इयर्स और अबव, अगर यहाँ से ही जो है इनकी जो एक्सेप्टेंस है वो शो होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं है तो यहाँ पे आप किसी चीज़ का पार्ट नहीं बन सकती हैं। लेकिन आप दुनिया में देखें, फॉर एग्जांपल जो कुछ दिनों पहले जो ब्लैक लाइव्स मैटर पे जितनी भी रैलीज़ वगैरह हुई हैं, तो जो फ्लोरिडा में आई थिंक सो हुई थी, वर्जीनिया में हुई थी, आई डोंट रिमेंबर, बट देयर वर 5 गर्ल्स, 5 टीनेज गर्ल्स एंड वन ऑफ देम वाज़ 15। उन्होंने मिल के ये पूरी रैली, जिसमें तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग थे, मुनक्किद की थी। तो यहाँ पे जो है वो चांस ये लोग दे ही नहीं रहे हैं, आपको वो चांस मुहैया ही नहीं है।
तरीके से जो है आप उस चीज़ के काबिल समझे ही नहीं जाते, तो व्हाट एम च आई सपोज्ड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट हाँ, कि इस चीज़ अगर को आई एम नॉट यानी ईटिंग इस तो चीज़ का मेरे जो है लीगली कोई जी, जी। सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। यानी अगर हम इस चीज़ को अगर हम इस चीज़ का कोई सबूत देखें तो वो इसी एक्ट के अंदर ही हमें मिल जाता है। अब जैसे उसके अंदर जो क्लॉज़ है जिसमें उन्होंने बताया है कि कमीशन के अंदर कौन-कौन लोग होंगे। तो उसका पहला क्लॉज़ तो ये है कि नॉट लेस देन 9 एंड मोर देन 15 मेंबर्स ऑफ व्हिच 2/3 शैल बी फीमेल्स इंक्लूडिंग अ चेयरपर्सन। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर तो ये कमीशन विमेन स्टेटस से रिलेटेड है, विमेन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, तो उसमें मर्दों का क्या काम है? और यानी आप जो एक प्लेटफ़ॉर्म अगर आप उनको दे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जहाँ पे औरतें जो हैं अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकें, उसमें भी आप जो है मर्दों को इंक्लूड कर रहे हैं कि फिर वो वही बात है कि वो अपने इश्यूज़ को सही तरह से एड्रेस नहीं कर पाती। फिर सेकंड उसके अंदर क्लॉज़ आ जाता है कि चेयरपर्सन who shall be a woman with experience of working on issues related to women's rights for more than 12 years and is committed to the cause of women's empowerment. अब मैंने सारा सर्च कर लिया है, मुझे कहीं पे भी ऐसी कोई खातून नहीं मिली और शायद मैं गलत हूँ लेकिन एज़ पर माय नॉलेज दैट चेयरपर्सन इज़ अ मेल पर्सन अभी जो फ़िलहाल है। तो ये बड़ा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था वो यानी चेयरपर्सन भी जो है आप फिर एक तो रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे 1/3 जो है वो मर्द हैं और उसमें फिर चेयरपर्सन भी जो है वो एक मेल मेंबर है। तो ये मेरे लिए बड़ा ही कोई अनसेटलिंग था। तो फ़ातिमा आप मेनस्ट्रीम मीडिया को फ़ॉलो करती होंगी। हम जो है मोस्ट पाकिस्तानी या एआरवाई देखते हैं या जियो देखते हैं या 24 न्यूज़ देखते हैं या फिर हम जो है नियो देखते हैं। तरीके से ये मेनस्ट्रीम मीडिया है। यहाँ पे आपने कभी बलूचिस्तान की किसी खातून का नाम नहीं सुना होगा। बिल्कुल। अगर नाम सुना होगा तो वो ऐसे नाम हैं जो बलूचिस्तान के एरिया से कभी बिलॉन्ग नहीं करते। इवन दो यहाँ पे ऐसी ख़वातीन हो जो सिविल राइट्स पे काम कर रही हैं। बहुत सारी एक्टिविस्ट को जो है यहाँ पे बहुत एप्रिसिएशन मिलती है। लेकिन लेकिन उन लोगों को जो है लेजिस्लेटिव या एग्ज़ेक्युटिव होने का कोई अ, मौका नहीं मिलता। तो क्योंकि अगर वो आएँगी तो सबसे पहले जो पॉलिसीज़ हैं वो उनको क्वेश्चन करेंगी। यहाँ पे ये चीज़ बहुत वाक़ई में डिस्टर्बिंग है कि आपने कहा कि उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए थे विदिन अ ड्राफ्ट दैट इज़ सपोज्ड टू एम्पावर वुमेन। तो यही बात है कि हमारे यहाँ ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन ऑन द लेवल वेयर जहाँ पे उनको जो है पावर देनी चाहिए, वहाँ पे वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ज़ीरो है। इसके अलावा अगर हम इसी जो हमने अभी तक डिस्कशन की है, अगर इसी को हम आगे जो विमेन की जो वायलेशन होती है, विमेन राइट्स की वायलेशन है, उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें ऑनर किलिंग्स को लेके, तो जी। व्हाट आई हैव स्टडीड इज़ दैट सो फार कि जो ऑनर किलिंग के जो केसेस होते हैं, या तो उनको जिरगा सिस्टम है, ट्राइबल जो भी जुडिशरी सिस्टम्स होते हैं, उसके अंदर या तो सॉर्ट आउट कर दिया जाता है या अगर तो कुछ लोग अगर उस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं तो एंड दे टेक इट टू द कोर्ट तो वो लोग ऑनर का जो लफ्ज़ है उसको हटा देते हैं और उसको एंटी टेररिज्म कोर्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये हो भी चुका है आई थिंक बैक इन 2012 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यानी इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? फातिमा अगर अगर इफ़ यू आस्क अ पर्सन हू इज़ फ्रॉम दैट ट्राइबल एरिया तो वो आपको ये कहेंगे कि हमारे जो जिरगे होते हैं, हमारे जो बलूचों के जो इस तरह के सिस्टम है, जो पठानों के इस तरह के सिस्टम है, वो आपको एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम बहुत फेयर है। हुँ, बेशक कभी-कभी फैसला जो है वो बहुत हक बुनियाद पे होता है क्योंकि लोग जो है एक-दूसरे को जानते हैं, दे नो ईच अदर, दे नो देयर कस्टम्स, दे नो देयर एरियाज़, दे नो हू वाज़ ऑन फॉल्ट एंड हू वाज़ नॉट ऑन फॉल्ट। तो वो एक कभी-कभी जो है ये फैसला जो होता है वो बहुत फेयर होता है।
लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो जो फैसले होते हैं वो पावरफुल के हक में ही होते हैं और अगर अगर कोर्ट बात जाए भी तो बहुत कम ऐसा होता है मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 टियर्स होते हैं। जो फर्स्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है, उसके बाद प्रोविज़नल गवर्नमेंट है, उसके बाद जो है लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट में जो चीज़ें आती हैं, वन ऑफ देयर फंक्शंस बेसिक फंक्शन यही है कि वो जो जो ये जरगे हैं इनको ओवरसीज़ करते हैं। मतलब एक तरीके से वो एग्ज़ीक्यूटिव का जो है काम करते हैं। तो यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि दरगाह सिस्टम इफ़ेक्टिव है, लेकिन ट्राइबल सिस्टम में इफ़ेक्टिव है, लेकिन अक्सर औक़ात जो है ऐसा होता है कि जो विक्टिम्स होते हैं उनको प्रॉपर इंसाफ नहीं मिलता और बहुत औक़ात ऐसा होता है कि उनका हक जो है वो उनसे छीन लिया जाता है। और अगर बात कोर्ट तक जाती भी है तो बात जो है बहुत तोड़-मड़ोड़ के जो है बात वहाँ तक पहुँचती है। तो जो ओरिजिनल बात होती है वो बिल्कुल सामने आती ही नहीं, हुआ क्या था, ये ऑनर किलिंग जो हुई थी वो किस बात पे हुई थी, आइदर वो जस्टिफाइड भी था या नहीं और उसके बाद जो सज़ाएँ वग़ैरह हैं, पनिशमेंट वग़ैरह है, वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। यहाँ पे जो है बिल्कुल भी वो सज़ा इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है कि लोगों को ये लगे कि वाक़ई में अगर मैं ऑनर किलिंग करता हूँ, तो उसकी जो है मुझे कल को सज़ा मिलेगी। वो लॉ से हाँ, यानी स्केर्ड खौफ नहीं, नहीं है ना लोगों यस, में। खौफ नहीं। जी, बिल्कुल। अगर हम लोग अब सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह की अगर हम लोग बात करें और जो उससे रिलेटेड जो लॉज़ वगैरह हैं, तो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट कोई भी ऐसा लॉ जो है वो रिगार्डिंग सेक्सुअल वायलेंस एंड रेप वो बलूचिस्तान में नहीं पास हुआ, ना ही प्रेज़ेंट हुआ है, ना ही पास हुआ है, कुछ भी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा यानी फेलियर है बलूचिस्तान यानी इट रियली डिसाइड्स द फेट ऑफ बलूचिस्तान ना। तो इसके ऊपर यानी क्या कहना चाहेंगी? लाइक इफ समवन फॉर एग्ज़ाम्पल हैज़ एक्सपीरियंस सेक्सुअल हैरेसमेंट और अगर उनका रेप हो जाता है यानी कोई भी अनफॉर्चुनेट ऐसे इंसिडेंट पेश आता है, तो उस चीज़ को किस तरह से अप्रोच किया जाता है इन योर सोसाइटी? अम, सबसे पहले तो मतलब रेप एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे जो ट्राइबल सिस्टम है, यहाँ पे अगर ताल्लुकात बनते भी हैं फ़िज़िकल ताल्लुकात, तो उसका बहुत कम लोगों को पता होता है और इवन तो अगर पता भी होता है तो एक तरीके से कंसेंशुअल होते हैं। लेकिन बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पे रेप्स नहीं होते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे होते हैं, लेकिन जो ट्राइबल सिस्टम है उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ सेफ्टी है वहाँ पे ख़वातीन के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है अगर आप अ, हमारा जो स्ट्रीट कल्चर है, अगर आप उसको देखें, तो वो बहुत ज़लील करने वाला है। एक तरीके से आपको जो है रोना आता है, व्हाई आर मेन स्टेयरिंग एट मी? लोग मुझे हुँ, क्यों घूर रहे हैं? इवन दो अब मतलब यहाँ पे बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे भी कपड़ों की जो कि आपने पहना क्या था, आपने ओढ़ा क्या था, आप मेकअप किया था, नहीं किया था, आपने शूज़ कैसे पहने थे, तो एक तरीके से ये बहस भी चल रही है। लेकिन यहाँ पे जब आप आएँ, औरतें मोस्टली चादर में होती हैं, औरतों ने मोस्टली बलूची कपड़े पहने होते हैं, मतलब काफ़ी खुले-डुले बलूची कपड़े ऐसे होते हैं कि वो ड्रेस जो है वो काफ़ी खुला है। उसमें जो है हुँ, बॉडी का इतना वो नहीं दिखाई देता, शेप नहीं दिखाई देती। अगर हुँ। अगर आप उन चीज़ों को देखिए कंसिडरेशन में लाएँ तो। तो दूसरी बात ये है कि हाँ, मतलब यहाँ पे जो है लोग एक तरीके से ख़वातीन को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर वो अच्छा गुज़र रही है, हुँ, मैंने उसको अगर तो देखना ये लाज़मी है। हाँ, अगर हम अपने पिनल कोड के अकॉर्डिंगली देखें, तो इट्स सेक्शन 509 ठीक है? और अगर तो कोई इस तरह इवन स्ट्रीट पे भी आपको हरास कर रहा है या वर्क प्लेस में या कहीं पे भी अगर आपको हरास किया जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में, तो दैट पर्सन हू इज़ फाउंड गिल्टी इज़ इम्प्रिज़न्ड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स और 5 लाख जो है उसको जुर्माना भी होता है। लेकिन अब ये जितने भी व्हाट आई शुड से कंसीक्वेंसेज़ हैं और जो हमारे जो लॉज़ एग्ज़िस्ट करते हैं वही वही बात है कि किसी को इस बारे में पता ही नहीं है। और इसी वजह से लोगों में वो खौफ भी नहीं है कंसीक्वेंसेस का और वो खुलेआम ये सब कुछ करते हैं। बिल्कुल फ़ातिमा आई एम प्रिटी श्योर आपने ये स्कैंडल सुना होगा जो हरासमेंट का स्कैंडल था फ्रॉम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जी, तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल था मतलब वो स्कैंडल तब आया था व्हेन आई वाज़ लाइक
अबाउट टू ग्रेजुएट और मतलब काफ़ी मेरा सेमेस्टर हाफ सेमेस्टर रहता था। फ्रॉम देन टिल नाउ we've heard nothing about what happened, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, कोई काम हुआ है, कुछ नहीं। पहले स्टार्टिंग कुछ दिनों में जो एफआईए था उस पे थोड़ा प्रेशर डाला गया एनजीओज की तरफ से, थोड़ा पर्सनल हुँ, जो सेक्टर्स हैं उनकी तरफ से जो है डाला गया था। फिर थोड़ा मीडिया ने डाला तो एक तरीके से ये चीज़ हुई कि उन पे प्रेशर बिल्ड हुआ। लेकिन इवन इवन वो पैट्रियार्की इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इवन दे सेड कि हमने कुछ ढूँढा नहीं। मतलब एक्चुअली नन ऑफ दीज़ थिंग्स हैपेंड व्हेन आई was being a student of that university know that some of those things have happened to people. मतलब वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जिनके साथ बिल्कुल ऐसी चीज़ें हुई हैं और उन्होंने कंप्लेंट्स की हैं, उन्होंने जो है लोगों तक बात पहुँचाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी गई है। तो अगर अगर यहाँ पे लॉज़ इम्प्लीमेंटेड हैं, अ अ अगर यहाँ पे जो है पेनल्टीज़ लोगों के लिए इतनी सिवियर होती, लोग जो है इन चीज़ों को ऐसे सरेआम ना करते और इतने इतनी बहादुरी से ना करते। ये जो यूनिवर्सिटी का स्कैंडल था, जिस पर्सन के अराउंड वो घूम रहा था, वो हमारी यूनिवर्सिटी का वीसी था। और वही अच्छा, वही वीसी जो है अब बलूचिस्तान अब उसने यहाँ से जो है रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक़्त जो है फार्मेसी फैकल्टी का डीन है। आप अच्छा, सोच सकते हैं, हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि बंदा जो मतलब एक तरीके से उसको जो है एलिगेशंस उस पे काफ़ी सीवियर एलिगेशंस लगाए गए थे। लेकिन इवन दैट कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग अ जॉब और वो भी इतने बड़े लेवल की जॉब क्योंकि ही वाज़ अ मैन। अगर एक खा अगर एक खातून पे यही इल्ज़ामात लगाए गए होते तो मतलब काफ़ी पब्लिक उसको तो जजमेंट जो है उस पे उसको हो तो जाती। चौक में तो उसको तो चौक में खड़े होके उन्होंने कत्ल कर दिया होता ना सरेआम। पहले बिल्कुल, बिल्कुल पहले दे यही वुड हैव बात है। स्टोन्ड दैट वुमन, ठीक है? और उसके बाद जो रहा था उसके अंदर जो व्हाट आई शुड से कोई साइन है ज़िंदगी का, तो उसको भी ख़त्म कर दिया होता गोली मार के। तो ये तो यानी ये वाले इतना डिफ़रेंस है दोनों के अंदर। अच्छा, इतना डिफरेंस है। ये चीज़ आप बिल्कुल सामने देख सकती हैं, लोग इन चीज़ों से बहुत सामने-सामने उनको पता होता है, वो इनके फ्रेंड्स होते हैं, वो इनके घर आते-जाते हैं, लेकिन दे डू नथिंग अबाउट इट क्योंकि हम जो है इतना यूज़्ड टू हो गए हैं इन चीज़ों के। हम कहते हैं कि ये हमारा नया दिस इज़ आवर न्यू नॉर्मल। तो हम उन चीज़ों को अहमियत ही नहीं देते हैं। अगर अगर लॉज़ इम्प्लीमेंटेड होते, अगर जो पनिशमेंट्स होती वो इतनी सिवियर होती कि एक शिकायत करने पे जो है इनको 5 लाख फाइन देना पड़ता। आई डोंट थिंक सो आदमियों की जो है इतनी हरासमेंट की हिम्मत होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लॉज़ लेजिस्लेशन है उनको बिल्कुल इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया, ना ही कोई हुँ, एग्ज़ेक्युटिव है जो इन चीज़ों को ओवरसी करे कि आइदर वो अप्लाई हो भी रहे हैं या नहीं। कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो ख़वातीन के अगेंस्ट बनाए गए हैं लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्राइट फीमेल आइकॉन्स हैं बलूचिस्तान के जो हिम्मत देते हैं दूसरी ख़वातीन को भी कि वो सामने आएँ। इन नेक्स्ट 10 और 20 इयर्स आई थिंक सो बलूचिस्तान इस लेवल से जो है काफ़ी आगे जा चुका होगा क्योंकि हमारी ख़वातीन आहिस्ता-आहिस्ता दे आर फाइंडिंग देयर वॉइस तो आई थिंक इट्स अ पॉज़िटिव थिंग एंड दे शुड बी एनकरेज्ड मोर।